बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 5 है एसएसटी का। आज हमने रीड करना है सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। देखें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशंस इट हैपन दैट, इस गर्दिश की वजह से क्या वाक़या होता है, ठीक है, क्या होता है। समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बाज़ू का जो है वो चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के गिर्द आ जाता है। इट्स शेडो ऑन द अर्थ, इसका साया जो है वो ज़मीन पर पड़ता है। ड्यू टू विच द सन इज़ नॉट कम्प्लीटली और पार्शली फ्रॉम द अर्थ। ओके, सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ज़मीन से दिखाई नहीं देता। दिस इज़ कॉल्ड द सोलर इक्लिप्स, इसे हम क्या कहते हैं, सूरज ग्रहण। ठीक है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद समटाइम्स द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, बाज़ात ज़मीन हरकत करती हुई सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है। इट्स शेडो ऑन द मून, और इसका साया जो है वो चाँद पर पड़ता है। ड्यू टू विच द मून इज़ नॉट सीन कम्प्लीटली और पार्शली फ्रॉम द अर्थ, जिसकी वजह से चाँद जो है वो मुकम्मल तौर पे दिखाई नहीं देता। दिस इज़ कॉल्ड लूनर इक्लिप्स, इसे जो है वो चाँद ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है वो इसकी डायग्राम देखते हैं। अब ये देखें, ये चाँद है जो कि ज़मीन और सूरज के दरमियान आ रहा है, ठीक है, जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जिससे सूरज जो है मुकम्मल तौर पे ज़मीन से दिखाई नहीं देता। अब ये ज़मीन हरकत करती हुई चाँद और सूरज के दरमियान आ रही है, ठीक है, जिससे चाँद मुकम्मल तौर पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये लूनर इक्लिप्स, इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बर्र-ए-आज़म को, ओशंस कहते हैं समंदर। ठीक है, द एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, ज़मीन की सतह का रकबा कितना है, 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। विच अबाउट 29% इज़ कम्प्राइज ऑफ लैंड, जिसका 29% जो है वो हिस्सा खुश्की पर है। एंड 71% इज़ कवर्ड बाय द वाटर, और 71% जो है वो पानी है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स अब बर्र-ए-आज़म है। ओके, ये वाला भी आपने हाईलाइट कर लेना है फॉर एमसीक्यूज़। कॉन्टिनेंट्स बर्र-ए-आज़म, द लैंड पोर्शन इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ 7 लार्ज मासेस। ठीक है, ज़मीन का हिस्सा जो 7 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। विच आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, जिन्हें हम बर्र-ए-आज़म कहते हैं। दीज आर एशिया, एशिया इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है। इन दिस ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशन, इसके मशरिक़ में जो है वो पैसिफिक ओशन है। ठीक है, इन द वेस्ट इज़ यूरोप, इसके मगरिब में जो है वो यूरोप। इन द नॉर्थ इज़ द नॉर्थ ओशन, ठीक है, जनूब में जो है वो जनूबी समंदर है। एंड द साउथ इज़ द इंडियन ओशन। ठीक है, और इसके साउथ में जो है वो इसके शुमाल में इंडियन ओशन है। अब अफ्रीका, ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये दूसरा बड़ा बर्र-ए-आज़म। इन इट्स ईस्ट लाइस इन द इंडियन ओशन। ठीक है, इसके मशरिक़ में जो है वो इंडियन ओशन है। इन द वेस्ट इज़ द अटलांटिक ओशन, इसके मगरिब में जो है वो अटलांटिक ओशन है। इन द नॉर्थ इज़ द मेडिटेरेनियन सी, एंड द साउथ इन द साउथर्न सी। ठीक है, और इसके साउथ में साउथर्न सी है। ठीक है, साउथर्न शुमाली समंदर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, जनूबी अमेरिका, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये तीसरा बड़ा बर्र-ए-आज़म है। इन इट्स ईस्ट लाइस द अटलांटिक ओशन, इन द वेस्ट इज़ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसके मशरिक़ में जो अटलांटिक ओशन है और इसके मगरिब में है पैसिफिक। इन द नॉर्थ इज़ द नॉर्थर्न ओशन, इसके नॉर्थ में जनूब में क्या है, नॉर्थर्न ओशन। एंड इन द साउथ, शुमाल में इज़ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका जिसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका। अब शुमाली, ठीक है, अमेरिका, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये चौथा बड़ा बर्र-ए-आज़म है। इन इट्स लाइस ईस्ट लाइस द अटलांटिक ओशन, इन द वेस्ट इज़ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन। इन द नॉर्थ
इज़ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जनूबी अमेरिका का बर अज़म इसके नॉर्थ में है, एंड द साउथ इज़ द साउथर्न ओशन, इसके शुमाल में क्या है, ठीक है, शुमाली समंदर है, अंटार्कटिका ठीक है, अंटार्कटिका। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये पाँचवा बड़ा बर अज़म है। इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द साउथ पोल ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, इसमें जो है वो मौसम सर्द रहता है, सर्द होने की वजह से इट इज़ द ओनली इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स, ये तनहा बर अज़म है, मतलब यहाँ पे कोई पॉपुलेशंस नहीं है, ठीक है, आबादी नहीं है। यूरोप, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है वो यूरोप है। इट इज़ द सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये छठा बड़ा बर अज़म है। इन इट्स ईस्ट लाइस्ट एशिया, इन द वेस्ट इज़ द अटलांटिक ओशन, इसके मगरिब में जो है वो अटलांटिक ओशन, इन द नॉर्थ, ठीक है, इन द नॉर्थर्न ओशन, और इसके जनूब में जो है वो जनूबी समंदर है, एंड द साउथ इज़ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी मतलब ये समंदर है इसके शुमाल में। ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे छोटा जो है ना वो बर अज़म है। इन इट्स ईस्ट एंड नॉर्थ लाइज द पैसिफिक ओशन, इन द वेस्ट, ठीक है, इसके मशरिक़ में जो है वो मशरिक़ और जनूब में जो है वो पैसिफिक ओशन हैं। इन द वेस्ट एंड द साउथ, इसके मगरिब और शुमाल में जो है वो, ठीक है, इंडियन ओशन है। ओके जी बेटा, ये भी आपने हाईलाइट कर लेना है। अब ओशन है, समंदर हम किसे कहते हैं, समंदर। अ ह्यूज मास ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड, बड़े पैमाने पर जहाँ पे पानी जो है वो पानी होता है, ठीक है, उस जगह को हम जो है वो समंदर कहते हैं, ठीक है, ओशंस कहते हैं। देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो है वो 5 समंदर हैं, 5 बड़े, ठीक है। दीज आर पैसिफिक ओशंस, बहरा ओकियानस जिसे हम कहते हैं पैसिफिक। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ये सबसे बड़ा समंदर है। इन इट्स ईस्ट आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, इसके मशरिक़ में जो है वो बर अज़म नॉर्थ, एंड द साउथ जनूबी बर अज़म है, एंड द साउथ अमेरिका और शुमाली अमेरिका, एंड इन द वेस्ट आर एशिया, इसके मगरब में जो है ना एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। अटलांटिक ओशन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, ये दूसरा बड़ा समंदर है। इन इट्स ईस्ट आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, इसके मशरिक़ में जो है वो बर अज़म जो है वो यूरोप और अफ्रीका है, एंड द इन द वेस्ट, और इसके मगरिब में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंडियन ओशन, बहरा हिंद जिसे हम कहते हैं। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ये तीसरा जो है ना वो बड़ा समंदर है। इन इट्स ईस्ट लाइज द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इन द वेस्ट इज़ अफ्रीका, इसके मगरब में अफ्रीका, ठीक है, और इसके मशरिक़ में क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया जो बर अज़म है वो है, ठीक है। द नॉर्थ इज़ एशिया, इसके जनूब में एशिया, एंड इन द साउथ इज़ द साउथर्न ओशन, और इसके शुमाल में जो है वो शुमाली समंदर है, ओके। साउथर्न ओशन, साउथर्न जनूबी समंदर, ठीक है। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, ये चौथा बड़ा जो है ना वो समंदर है। इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द साउथ पोल, ठीक है, ये जो वाक़या है ये जनूबी पोल में, ठीक है, के करीब है। इट इज़ द एक्सट्रीम कोल्ड, ये भी बहुत जो है ना वो सर्द है। नॉर्थर्न ओशन, शुमाली समंदर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, नॉर्थर्न ओशन, ये एज एम सी क्यूज आ सकता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा जो है ना वो समंदर है। इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल, ठीक है, ये जो वाक़या है ये शुमाली पोल के करीब वाक़या है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड, ये बहुत जो है ना वो ये भी बहुत ज़्यादा सर्द है। ओके बेटा, आपने ये की पॉइंट्स भी जो है ना वो हाईलाइट कर लेने हैं। द यूनिवर्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर एज MCQs, ठीक है, ये भी आपने हाईलाइट कर लेने हैं। ओके, सन इज़ अ स्टार अराउंड विच रिवॉल्व द प्लैनेट्स, ठीक है, सूरज सितारा है जो, ठीक है, सैयारों की तरह जो है वो घूमता है, ठीक है। अर्थ
इज़ राउंड, ज़मीन गोल है। द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट, ज़मीन का रकबा कितना है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये एमसीक्यूज। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब चांद जो है ना वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, जब ज़मीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, देयर इज़ अ लूनर इक्लिप्स, इसे हम क्या कहते हैं चांद ग्रहण। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 बड़े बर आज़म हैं, एंड 5 ओशन, और 5 समंदर है ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। ओके, नेक्स्ट आपको इसका एमसीक्यूज जो है वो करवाने लगा हूँ, ठीक है बेटा। फर्स्ट एमसीक्यू है सन इज़ अ स्टार, ये हमने रीडिंग में से पढ़ा है, ठीक है। ये बुक साइड भी आपने करनी है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इज़ एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो बर आज़म कौन सा है, एशिया है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इन किलोमीटर्स इज़, ठीक है, ज़मीन का कतर कितना है, डायमीटर कतर को कहते हैं, कितना है 12,750 किलोमीटर्स। द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इन किलोमीटर, सरकमफ्रेंस कितना है ज़मीन का, ठीक है 40,000, ये भी हमने पढ़ा है। द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज़, ज़मीन का रकबा कितना है 510 स्क्वायर किलोमीटर। द अर्थ कंप्लीट्स अ रेवोल्यूशन, ज़मीन जो है वो अपना चक्कर मुकम्मल कर दिया अराउंड इट्स ऑर्बिट, अपने मदार में, इन कितने 1 ईयर्स, 1 साल में, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है, ज़मीन का कितने फीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है 71, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, अभी रीड करके आए। द ओशन इन द ईस्ट ऑफ द एशिया, ठीक है, जो समंदर एशिया के, जनूबी एशिया के, ठीक है, एशिया के मशरिक में है, वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। लास्ट हमारा एमसीक्यूज है द अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स इज़, ठीक है, तन्हा बर आज़म जो सबसे अलग है, ठीक है, वो कौन सा है, अंटार्कटिका, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, ये आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ बेटा। आपने जो मैंने इसके एमसीक्यूज हाईलाइट करवाए हैं रीडिंग में से, और जो मैंने एक्सरसाइज में से करवाए हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रिपेयर करना है, ठीक है, अपने घर वालों को सुनानी है, जिसके पास भी आप पढ़ रहे हैं, ट्विटर है, मदर है या सिस्टर है, जिसके पास भी, उसको आपने 3-3 पेज करके जो है वो डेली के सुनाने हैं, ठीक है। इससे आपका जो है ना वो यूनिट नंबर 1 जो है वो कवर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।